के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। विष्णु के 10 अवतारों की कहानियों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना? अक्सर हम इन्हें सिर्फ पुरानी पौराणिक कथाएं या कोई चमत्कार मान लेते हैं। लेकिन आज स्क्रीन पर इन खूबसूरत वाटर कलर पेंटिंग्स को देखते हुए हम एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि इंसान की चेतना और हमारी आत्मा के विकास को समझाने वाले बहुत ही गहरे आध्यात्मिक रूपक हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस सफर की शुरुआत करते हैं भगवद गीता के उस श्लोक से जिसे हम सब ने कभी ना कभी सुना है, यदा यदा ही धर्मस्य। इस चित्र में देखिए कैसे ये गहरी जड़ें पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए हैं। ठीक वैसे ही यह श्लोक इस पूरी अवधारणा का आधार है। यह हमें बताता है कि जब भी संतुलन बिगड़ता है या सत्य पर खतरा मंडराता है तो एक परम शक्ति आकार लेती है। ये कोई आम चेतावनी नहीं है, बल्कि एक पक्का भरोसा है कि जब भी हमारी चेतना गिरने लगती है तो उसे बचाने के लिए वो सुरक्षात्मक शक्ति हमेशा वहां मौजूद होती है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का खाका कुछ इस तरह रहेगा। हम अवतार के असली मतलब से शुरुआत करेंगे, फिर चेतना की रक्षा, भक्ति, न्याय, ज्ञान की बात करते हुए अंत में आत्मा के इन 10 दर्पणों तक पहुंचेंगे। बस एक एक करके इन पड़ावों से गुजरते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। अवतार का वास्तविक अर्थ आखिर है क्या? देखिए, अगर शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो संस्कृत में अव का मतलब होता है नीचे और तार का मतलब है उतरना। स्क्रीन पर इस विजुअल को देखिए, कैसे वो निराकार असीमित ऊर्जा एक भंवर की तरह इस भौतिक दुनिया में उतर रही है। ये जो अवतरण है ना, ये सिर्फ कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये विशुद्ध प्रेम, करुणा और न्याय के लिए उस परम शक्ति का एक भौतिक रूप लेना है। और यही वो नजरिया है जिसे हमें आज के इस पूरे विश्लेषण में अपने जहन में रखना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर, जो बात करता है हमारे आधार और चेतना की रक्षा की। अगर हम शुरुआत के 3 अवतारों मत्स्य, कूर्म और वराह को देखें तो एक बात साफ नजर आती है। इन तीनों का सामना बहुत ही भयंकर भौतिक चुनौतियों से हुआ था। मत्स्य अवतार ने एक महाप्रलय की उफनती लहरों का सामना किया। कूर्म ने समुद्र मंथन के वक्त एक डूबते हुए विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला और वराह अवतार ने पूरी की पूरी जलमग्न पृथ्वी को वापस सतह पर खींच निकाला। ये सब देखने में प्रकृति और पानी से जुड़ी भयानक भौतिक लड़ाइयां लगती हैं, है ना? लेकिन असली बात तो अब सामने आती है। इन कथाओं और इनके गहरे मतलब की तुलना करके देखिए। हमारी आध्यात्मिक परंपराओं में पानी अक्सर अज्ञान का प्रतीक होता है। जैसे बाईं तरफ के चित्र में उन खतरनाक लहरों के बीच वो चमकता हुआ हिस्सा दिख रहा है। मत्स्य अवतार हमें यही बताता है कि जब अज्ञान की बाढ़ आती है तब वो ईश्वरीय शक्ति हमारे ज्ञान को डूबने से बचाती है। और जब हम डगमगाने लगते हैं तो दाईं तरफ दिख रहे उस शांत और मजबूत कछुए यानी कूर्म अवतार की तरह वो हमें एक स्थिर आधार और असीमित धैर्य देता है। बिल्कुल इसी तरह वराह अवतार की कहानी को भी गहराई से समझने की जरूरत है। यहाँ पृथ्वी हमारी चेतना का प्रतीक है। जब हमारी चेतना भौतिकवाद, घोर लालच और अहंकार के इस कांटेदार अंधेरे दलदल में डूब जाती है, तब वो ईश्वरीय शक्ति ही उसे वहां से बाहर निकालती है और एक शुद्ध कमल की तरह फिर से खिला देती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां विषय भौतिक दुनिया से मुड़कर भक्ति, समर्पण और आंतरिक शक्ति की ओर जाता है। इन चित्रों के गहरे और शांत वाटर कलर टोन पर जरा गौर कीजिए। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह की स्थितियां हैं। एक तरफ राजा हिरण्यकशिपु की वो असंभव शर्तें थीं, न दिन में मरे, न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से। और दूसरी तरफ वामन अवतार की वो बहुत ही सीधी सादी और शांत देखने वाली मांग थी, जहां उन्होंने महादानी राजा बलि से बस 3 कदम जमीन मांगी थी। अब नरसिंह अवतार के पीछे का रहस्य देखिए। भक्त प्रहलाद का वो मासूम और पक्का विश्वास याद है? ये कथा हमें बताती है कि जब भक्ति एकदम सच्ची और अटूट हो तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो ईश्वर को एक निर्जीव खंबे से भी चीरकर बाहर आने पर मजबूर कर देती है। मतलब सच्ची भक्ति के सामने कोई भी असंभव शर्त या बड़ी से बड़ी बाधा टिक ही नहीं सकती। वहीं वामन अवतार का संदेश और भी सूक्ष्म है। दानी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब दान का अहंकार आ जाता है तो वो एक बेड़ी बन जाता है। जैसे दाईं तरफ ये कमल एक कठोर चट्टान को तोड़कर खिल रहा है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपने भीतर के उस मैं यानी अहंकार को पूरी तरह से समर्पित कर दें। चलिए अब चौथे अध्याय की तरफ रुख करते हैं, न्याय, मर्यादा और जीवन का संतुलन। यहां आकर हमें 2 ऐसे मानवीय रूप दिखते हैं जो एक दूसरे से एकदम अलग हैं। विजुअल में देखिए,
लाल रंग के उग्र टोन में परशुराम हैं, जिनका तरीका बहुत ही तेज और हिंसक प्रतिशोध का था। और दूसरी तरफ शांत नीले रंगों में घिरे राम हैं, जो नियमों से बंधे हैं और कर्तव्य व प्रेम के लिए विशाल समुंदर पार करने का असीम धैर्य रखते हैं। अगर परशुराम अवतार की बात करें तो वो एक जरूरी और न्यायपूर्ण क्रोध का प्रतीक है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही धर्म है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी है। चित्र में उस कुल्हाड़ी के पीछे उलझे हुए उन काले धागों को देखिए। ये दर्शाते हैं कि अगर क्रोध में संतुलन ना हो तो लगातार किया गया असंतुलित गुस्सा अंततः हमारी अपनी आत्मा को ही भीतर से थका देता है। और इसके बिल्कुल उलट है राम अवतार का संदेश। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे एक समाज में नियमों और मर्यादाओं के बीच रहकर भी आध्यात्मिक पूर्णता पाई जा सकती है। जैसे इस चित्र में वे एक शांत वृत्त के बिल्कुल केंद्र में बैठे हैं। ये बताता है कि अपनी सीमाओं में रहकर कर्तव्य और प्रेम के बीच संतुलन बनाना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें पड़ाव पर, ज्ञान, करुणा और हमारा अंतिम सत्य। यहाँ से यह चेतना की यात्रा एक बिल्कुल स्पष्ट और सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। प्राचीन काल में कृष्ण के उस विशाल ब्रह्मांडीय दर्शन से होते हुए बुद्ध के अहिंसा और सुधार के रास्ते से गुजरते हुए यह यात्रा भविष्य के लिए कल की अवतार की भविष्यवाणियों तक पहुंचती है। इस स्लाइड में विचारों के विकास को समझना बहुत दिलचस्प है। कृष्ण के पीछे उन ब्रह्मांडीय पहियों को देखिए। उन्होंने सिखाया कि ये जीवन एक विशाल माया है, जहां हमें बिना किसी फल की चिंता किए बस अपना निष्काम कर्म करना है। फिर वक्त बदला और एक प्राकृतिक करुणा के प्रतीक के रूप में बुद्ध का अवतरण हुआ। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि अगर हमारे दिल में करुणा नहीं है तो बड़े से बड़ा धर्म भी बिल्कुल खोखला है। और फिर आता है 10वां अवतार, कल्कि। इसका संदेश वाकई बहुत उम्मीद से भरा है। चित्र में इन छंटते हुए काले बादलों और पीछे से उभरते हुए सूरज को देखिए। ये हमें पक्का भरोसा दिलाता है कि भले ही ब्रह्मांडीय चक्र कितने भी गहरे अंधकार से क्यों न गुजरें, अंत में जीत हमेशा सत्य और ईश्वरीय न्याय की ही होती है। तो अब हम अपने अंतिम और छठे अध्याय पर हैं, दशावतार, हमारी आत्मा के 10 दर्पण। यहां आकर ना एक बहुत ही गहरी बात समझ में आती है। जब हम इन दशावतारों को करीब से देखते हैं तो असल में हम खुद को देख रहे होते हैं। ये कोई पुरानी किस्से कहानियां नहीं हैं। ये वो 10 दर्पण हैं जो हमारी खुद की आत्मा और इंसानी फितरत का असली रूप दिखाते हैं। ये हमारी अपनी चेतना की यात्रा है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस विजुअल समरी को देखकर आत्मा की पूरी विकास यात्रा शीशे की तरह साफ हो जाती है। ज्ञान को बचाने से लेकर धैर्य रखने, अपने अहंकार को छोड़ने, मर्यादा में जीने और करुणा का भाव रखने तक हर एक अवतार ने मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान के एक बहुत ही खास और अनिवार्य कदम को दर्शाया है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार आपके लिए छोड़कर जाना चाहेंगे। हमारे पास इतना सारा प्राचीन ज्ञान और मार्गदर्शन मौजूद है, लेकिन जरा सोचिए, आज की इस तेज और उलझी हुई दुनिया को देखते हुए इन 10 दर्पणों में से हमारे आज के समाज को किस दर्पण की सबसे ज्यादा जरूरत है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।